अब आते हैं हिंदू धर्म के लक्ष्मी शब्द पर। पहले तो आपको ये याद दिला दूं कि लक्ष्मी किसकी पत्नी है। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, और जो विष्णु लक्ष्मी का रूप हम हजारों बार चित्रों में अपने आंखों के सामने देखते हैं, वो रूप कैसा है? वह लक्ष्मी जिसके पास पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति है, दौलत है, धन है, वह लक्ष्मी विष्णु के पैरों में बैठ करके उनके चरणों को दबा रही, उनकी सेवा कर रही। और हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर संस्कृत श्लोक है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। जो उद्योगी पुरुष सिंह है, ऐसे पुरुष के पास ही लक्ष्मी जाती है। तो ऐसे पुरुष सिंहों में जो सर्वोत्तम विष्णु, उसके पास लक्ष्मी उसे वरमाला पहनाती है, उसकी पत्नी बनती है और उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। क्षीर सागर पर विष्णु बैठे होते हैं, लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही होती है। ये हमारे मन में लक्ष्मी का चित्र है, लेकिन ये सांकेतिक चित्र, ये जो है हमारे मन में, ये जो सांकेतिक चित्र है, ये ऐसा क्यों है, इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो हिंदू धर्म में जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी की व्याख्या कैसे करता है हमारा ईशावास्योपनिषद? हमारा ईशावास्योपनिषद कहता है कि जो तुमने परिश्रम से कमाया वह तुम्हारा है, उस पर किसी भी दूसरे का हक नहीं है, वह तुम्हारे उपभोग के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ बाय इम्प्लीकेशन वही ईशावास्योपनिषद का श्लोक ये भी समझाता है कि जो दूसरे का परिश्रम का धन है, जो दूसरे के परिश्रम की कमाई है, जो दूसरे ने अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ ज्ञान है, जो दूसरे ने अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन है, कौशल्य है, उस पर तुम्हारा हक नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृधः तस्य स्विद्धनम। मा गृधः, मत छीनो, मत लो, मत लूटो, मत अपना हक जमाओ इस पर जो दूसरे ने अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन है, उस पर हक मत जताओ। तुम्हारा अधिकार केवल और केवल उसी धन पर है, उसी संपत्ति पर है जो तुम्हारे अपने परिश्रम से तुमने कमाई है। तो वह जो स्व परिश्रम पूर्वक कमाई गई लक्ष्मी है, उस पर केवल तुम्हारा हक है, अन्य किसी का नहीं। और जो दूसरे ने अपने परिश्रम पूर्वक धन कमाया, संपत्ति कमाई, लक्ष्मी कमाई, उस पर केवल उसी का हक है, उस पर तुम्हारा हक नहीं। दोनों बातें महत्व की हैं। हमारा धर्म जितना हम उसे समझेंगे, जितना हम उसका पालन करेंगे, जितना हम उसकी अच्छाइयों की गहराइयों में जाएंगे और उसे समझेंगे, उतना हमें पता चलेगा कि यही धर्म मेरी सुख शांति के लिए अनुकूल है और यही धर्म मेरे समाज की सुख शांति और समृद्धि के लिए अनुकूल है। यही धर्म मेरे राष्ट्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए अनुकूल है। तो आज जब हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं और देश के हजारों युवा इन स्टार्टअप कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उद्यमिता, अपने कौशल्य, अपना ज्ञान, अपना तेज, अपनी मेधा प्रकट कर रहे हैं, उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके माध्यम से लक्ष्मी को अर्जित कर रहे हैं। उन सारे युवाओं पर यह थप्पड़ है राहुल गांधी का कि आपकी लक्ष्मी को हम नष्ट करेंगे, आपकी लक्ष्मी को हम लूटेंगे, आपकी लक्ष्मी को हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, गरीबों के नाम पर, पीड़ितों का दुख दर्द कम करने के नाम पर उन्हें निकम्मा बनाएंगे और आपको धनहीन, लक्ष्मीहीन बनाएंगे। उन्हें निकम्मा बनाएंगे, आपको लक्ष्मीहीन बनाएंगे। क्योंकि
हमारे सनातन धर्म में जो गरीब है, जो निर्धन है और निर्धनता के कारण दुखी भी है, वह भी इस बात को समझता है कि मैं भले ही निर्धन हूं, पर अगर मैं अपने आलस और निकम्मेपन और अज्ञान और कौशल्यहीन होने के कारण से अगर मैं निर्धन हूं, तो मेरा हक नहीं बनता है, मुझे चुप रहना पड़ेगा और जो दुख है उन्हें भोगना पड़ेगा। अगर इन दुखों से निवारण चाहिए तो आलस को छोड़ो, उद्यमिता को वर्ण करो, कौशल्य को प्राप्त करो, विद्या को हासिल करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ, अपना पौरुष दिखाओ, अपनी लगन दिखाओ, अपने परिश्रम को दिखाओ, वही पुरुषार्थ है। और ऐसा पुरुष सिंह बनो ताकि लक्ष्मी तुम्हारे पास स्वयं आकर के तुम्हें आशीर्वाद दे।